जहां हमने बाउंड्री लगाई है यानी कि पश्चिम की ओर, उस तरफ सर्कुलेटिंग एरिया घोषित किया गया था कि लोग गंगा नहाएंगे। पता नहीं प्रशासन ने किनको वो दे दिया, पंडों को जिसको भी दिया, उस तरफ से वो अग्नि की कोई चीज हमारी इस तरफ आई और फिर वो चिंगारी बन करके धीरे धीरे करते हुए हमारे सारे खत्म हो गए प्रोटेक्शन, कुछ भी नहीं बचा। भगवान कृपा से कोई जान की हानि नहीं हुई कि करोड़ों का माल गया, वो अलग बात है। जी मेरा नाम कृष्ण कुमार खेमका है, मैं गीता प्रेस का ट्रस्टी हूँ। ये शिविर अखिल भारतीय धर्म संघ और गीता प्रेस से संयुक्त रूप से लगा हुआ है। लगभग 180 कॉटेज बने हुए थे और हमने बहुत सावधानी से बनाए हैं और सबको मना किया गया है कि किसी प्रकार का अग्नि का कोई काम न करे, और वो चल रहा है बिल्कुल निर्विघ्न रूप से। जहां हमने बाउंड्री लगाई है यानी कि पश्चिम की ओर, उस तरफ सर्कुलेटिंग एरिया घोषित किया गया था कि लोग गंगा नहाएंगे। पता नहीं प्रशासन ने किनको वो दे दिया, पंडों को जिसको भी दिया, उस तरफ से वो अग्नि की कोई चीज हमारी इस तरफ आई और फिर वो चिंगारी बन करके धीरे धीरे करते हुए हमारे सारे खत्म हो गए प्रोटेक्शन, कुछ भी नहीं बचा। भगवान कृपा से कोई जान की हानि नहीं हुई कि करोड़ों का माल गया, वो अलग बात है। हमने सुना एक गैस सिलेंडर का ब्लास्ट भी सुनाई दे रहा था, बहुत ऊंचे ऊंचे धुएं के गुब्बार उठ रहे थे। असल में ऐसा था, हमारा 3 शेड का रसोई थी, 3 शेड की रसोई पक्की एकदम। जब आग लगी तो फिर तो उसका क्या बताएं, क्या वो पता नहीं है, लेकिन हमने पूरी सावधानी बरती है हम लोग। देखिए 2 दिन में तो कैंप खड़ी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इसकी सफाई करने के लिए रात में सफाई करनी, क्योंकि जो हो गया उसको तो आप दोषारोपण करके कोई लाभ नहीं है। हो गया उसके बाद साफ होने का बाद आप इनको क्या मदद कर सकते हैं वो देखना है, नहीं तो ये अपना व्यक्तिगत स्तर पर क्या करना है। पूरा 100% हम लोग गीता प्रेस हमारी भी संस्था है। हाँ, सनातन ये आप लोग क्या कर। अच्छा, और एक बात बताते हैं आपको, देखिए ये झोपड़ी थी, आग तो झोपड़ी में ही लगी आकर, चाहे बाहर से आया चाहे कैसे भी आया। हमारे पीपीएम हॉस्पिटल के बगल में वहाँ जो शिविर है वो बिल्कुल बेरे कैंप के तुरंत भेंट करता है सबके के लिए प्राइम मिनिस्टर के पास अस्थिर हो जाए सब। आपके राउंड नंबर हम भुला गए, होम मिनिस्टर को वो मेल चला भी गया होगा। हमने कहा इमीडिएट इसको एक्शन ले, नहीं तो मेला में जो हो गया, आगे मेले को सुरक्षित रखना है। इससे आप लोग का आशीर्वाद अच्छा है। भगवान की नहीं हुआ, ये बड़ी खुशी की बात है। आगे भी मेले में जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इन जो झुटन जहाँ बने हुए हैं, यहाँ आकर के जिला प्रशासन के मेलाधिकारी, मेला प्रशासन के मेलाधिकारी, पुलिस अधिकारीगण, यहाँ के जो जिम्मेदार गीता प्रेस के जो साधु संत हैं, उन सब से मिला और मिलने के बाद ये स्पष्ट होता है कि गीता प्रेस के कैंप में, शिविर में 3 सिलेंडर फटने से आग लगी है। और चूंकि सिलेंडर फटना अपने आप में सिलेंडर बाद में फटी, पीछे से आग लगने से यहाँ आग का यह प्रादुर्भाव हुआ और उसमें सिलेंडर फटने से कुछ आग का वो व्याप हुआ। और उसके बाद चूंकि कैंप में ऐसे ज्वलनशील कुछ मटेरियल होते हैं और गीता प्रेस हमारी सबकी बड़ी मानिंद एक साहित्यिक संस्था है, ऐसी संस्था में कागज पत्तर और इस तरह की चीजें भी स्वाभाविक रूप से होती हैं, तो उसमें आग लगी है। 4:08 पर बताया जा रहा है कि आग लगने की सूचना मिली और 4:11 पर फायर टेंडर, फायर सर्विस यहाँ पहुंच गई थी। अगले 20-25 मिनट में आग पे काबू पा लिया गया था। अच्छी बात यह है, सबसे अच्छी बात यह है कि माँ गंगा जमुना के आशीर्वाद से, साधु संतों के आशीर्वाद से कोई जानहानि नहीं हुई है। लगभग 100 लोग उन शिविरों में थे, ऐसा बताया जा रहा है। कोई जानहानि नहीं हुई है। किसी व्यक्ति को ऐसी कोई क्षति या ऐसी कोई घाव लगने का या ऐसी कोई भी चिंता नहीं बताई जा रही है कि किसी को कोई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी मौके पर पहुंचे हैं, आप भी यहाँ और इसको देखते हुए
आने वाले दिनों में जो हम यही बात हम कर रहे थे पूज्य महात्मा लोगों से कि आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाएं न हो, उसके लिए क्या क्या। हम उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर आज मेला क्षेत्र में आग लगी है और ये आग लगी है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। ये ओवरब्रिज आपको दिखाई दे रहा है जो कि प्रयागराज शहर को झूंसी से जोड़ता है। उसके ठीक नीचे गीता प्रेस का ये बड़ा सा कैंप था और वहीं पर ये आग लगी है। पहले सिलेंडर फटा, सिलेंडर फटने के बाद जो है आग लगती है। और मैं आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाता हूं। आप देखिए चारों ओर किस तरीके से सिर्फ काली राख दिखाई दे रही है। फायर ब्रिगेड के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे, पानी डालकर आग को बुझाया गया। और सबसे बड़ी बात है, जो स्थानीय लोग थे उन्होंने इस आग पर काबू पाने की कोशिश पहले शुरू कर दी थी। यहाँ पर स्टोर रूम था, यानी यहाँ पर सामान रखा हुआ था। यहाँ के एक स्थानीय हैं। आप यहीं पर थे जब आग लगी? पे उस समय मैं यहीं पे था। मैं गंगा जी की तरफ आ रहा था, तो देखा तो अचानक बहुत तेज धुआं की लपट उठ रही थी और आग इतना तेजी से रूप ले रही थी कि अपने अंदर मतलब डर लग रहा था कि ये आग कितना फैल जाएगी। कैसे आग फैली? ये एक खाना बनाते समय सिलेंडर से लीकेज था, उस कारण जो है ये आग फैली और उसी से धीरे धीरे एक टेंट से दूसरे, दूसरे से तीसरे आग बढ़ती चली गई। आप लोग यहीं पर थे? कौन था भाई यहीं पर जब आग लगी? तो आप थे? हाँ, पास में हम लोग यहीं पे सर्विस कर रहे थे और जैसे ही आग फैली, आग लग चुकी थी तब तक फैली, तो हम लोग दौड़ के आए। तब तक यहाँ पे फैलती और यहाँ के लोकल लोगों ने काफी प्रयास किया और कुछ यहाँ पे प्रशासन, पुलिस प्रशासन थे, ये एनडीआरएफ के जवान थे, उन लोगों ने तुरंत तत्काल दौड़ के गए और हमारे सामानों को फटाफट हटाते रहे, लेकिन तब तक आग पकड़ चुकी थी। कितने सिलेंडर फटे? 2 की आवाज तो मैंने लगभग 3 से 4। 3 से 4। देखिए, जो यहाँ पर लोग मौजूद थे आग लगने के समय, वो बता रहे हैं कि यहाँ पर 3 से 4 सिलेंडर फटे हैं और एक काफी बड़े एरिया को अपनी चपेट में ले चुके थे। यहाँ पर सैनिटेशन एरिया बनाया हुआ था, आगे कैंप थे जहाँ पर लोग रह रहे थे। गीता प्रेस की बड़ी सी जगह और वहीं पर ये आग लगती है। और आप ये देखिए, तुरंत आग लगी तो किस तरीके से बड़ी तादाद में एनडीआरएफ के लोग यहाँ पर चारों ओर लोगों की तैनाती दिख रही होगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर पहुंच गई, आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी गई। हालांकि अब जब आग पर काबू पाया जा चुका है तो जो लोग थे, जो इस कैंप के लोग थे, वो आकर सामान को तलाश रहे हैं, तख्तों में देख रहे हैं, बक्सों में देख रहे हैं कि क्या कुछ सामान बचा है, नहीं बचा है। ये एक कवायद वहां पर जरूर चल रही है। तो ये तस्वीर, महाराज जी आप इसी कैंप में थे? हाँ, इसी कैंप में थे। इसी कैंप में थे? हाँ, इसी कैंप में। तो ये कैसे आग लगी? नहीं, ये तो हमको नहीं मालूम। हम लोग लेटे हुए थे तो कुछ आवाज सुनाई पड़ा सिलेंडर फटने का। नहीं, सिलेंडर नहीं फटा है। पहले तरतर की आवाज आई है तो शॉर्ट सर्किट वो लोग बोल रहे हैं, हम लोगों को आइडिया सही नहीं है। आग उधर से लगी थी। आग लगी किधर से? उधर से लगी थी। यहाँ तो लोग सो रहे थे, तो यहाँ पर लोग सो रहे थे? हाँ, यहाँ पे हम लोग सो रहे थे, एक साथ जले, लोग बस बाहर निकले। ऐसे पता चला कि आग लगी, यहाँ से भागो जाना। तो आवाज तरतर की आवाज हुई। तो तरतर की आवाज कहाँ से आ रही है? तो हम लोग बाहर निकले तो वह आग लगी। तो यह भागिए तो सब हादसा दिन की वजह से टल गया। अगर ये हादसा रात में होता तो बड़ा बड़ी दिक्कत हो सकती थी। और यहाँ पर प्रशासन इंसानों को भी खतरा हो सकता था। ये प्रशासन की बहुत बड़ी सफलता है कि उसने इतनी जल्दी इतनी बड़ी आग को कंट्रोल कर लिया दूर से। अच्छा, आग लगने की एक बात बताइए, आप चूंकि यहीं पर थे, इसी कैंप में सोए थे, आग लगने के कितने देर में यहाँ पर फायर ब्रिगेड के लोग पहुंच गए? नहीं, एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी तो यहाँ पे ऑलरेडी खड़ी थी, चूंकि मुख्यमंत्री का भी कार्यक्रम था। जो भी हो, नहीं वो तो यहाँ पर शुरू पर रहती है ही गाड़ी यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी। बटे हैं फायर ब्रिगेड, बाइक वाले हैं, बड़ी गाड़ी है, छोटी गाड़ी है। तो जैसे ही आग लगी, यहाँ की सबकी लाइट, मैं वहाँ था। आप लोग क्या सामान देखने आए अपना? वही सामान देखने आए। इसमें क्या था? बक्से में क्या था? ये खोलिए जरा। सामान सब जल चुका है, चेक कर रहे थे जी। खाने का सामान है, सभी खाने का सामान था, दिया वगैरह दिख रहा है। हाँ, खाने का सामान, खाने का मूंगफली के दाने हैं, जैसे लड्डू वगैरह हैं, ये सब जल चुके हैं। ड्राई फ्रूट वगैरह, ड्राई फ्रूट्स हैं सब खाने के। क्योंकि हम लोग कल्पवासी है, तो एक मीटिंग भोजन करते थे, एक मीटिंग, क्योंकि यहाँ अलाउ नहीं था कोई चीज बनाने के लिए। इंडेक्स चूल्हा भी आपको अलाउ नहीं रहा। कैसे सिलेंडर आ गया जब अलाउ नहीं था? तो भाई सिलेंडर तो ऑलरेडी वो तो कैंटीन था बाहर। अच्छा, वहाँ खाना बनता था सबको। एक टाइम सब लोग वहाँ खाना खाते थे। कास्ट वहाँ पे भोजन कराते हैं दोनों मीटिंग, जो भी यहाँ पे रहते हैं, प्रवासी जो रहे। नहीं, कल्पवासी हो चाहे 4 दिन के लिए कोई आवे, ऐसे भी लोग रहते थे जो 2-4 दिन के लिए आते थे, 4 दिन बाद फिर चले जाते थे। हम लोग तो चूंकि कल्पवासी थे, हम लोग तो 12-13 तरफ से की गई है। था। हर अखाड़े में खाना मिलता है दोनों टाइम, आपको खाना बनाने की जरूरत तो नहीं आप ये देखिए, इस बक्से में इन्होंने कुछ ड्राई फ्रूट्स रखे हुए थे, मूंगफली रखे हुए थे, दिया था, कल प्रवासी थे और इसलिए अब देखने आए हैं कि कुछ बचा है, क्या बचा है। लेकिन बचने की गुंजाइश इतनी भीषण आग में तो नहीं। और कुछ सामान था। इस आग को बचाने के लिए सबसे ज्यादा पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करना चाहिए। पुलिस प्रशासन का लोग धन्यवाद कर रहे हैं कि आग में इतनी जल्दी काबू जो पा लिया। ये तस्वीर आप देखिए, ये आग कितनी ज्यादा थी कि ये थालियां टेढ़ी हो गई हैं।
ये थालियां टेढ़ी हो गई हैं, ये प्लेट जिसमें ये लोग रख के कुछ खाते होंगे, पूजा करते होंगे। ये जग की हालत आप देखिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। ये टिफिन है, ये क्या है? के अंदर से लड्डू खाने के, ये लड्डू थे, प्रसाद खाने का। आप ये देखिए, ये लड्डू था और ये लड्डू जल गए हैं। क्या स्थिति हुई है? और यहाँ पर क्या था भाई? ये अनाज दिख रहा है, खाने का अनाज है, चावल वगैरह है, जो सब लेके आते हैं लोग अपने घर से, जिससे जल्दी से वैसे ही खाया जा सके आर्टिफिशियल टाइप में। ये इलेक्ट्रॉनिक केटल लग रहा है पानी गर्म करने के लिए। ये पानी गर्म करने के लिए, चूंकि आप गंगा जी के किनारे हैं, ठंड यहाँ पर बहुत ज्यादा है, तो पानी गर्म पीना है तो इलेक्ट्रिक केटल यहाँ पर रखे हुए थे। और ये पानी गर्म करके, अगर बोतल वैसी बोतल में रखी है जिसमें पानी काफी देर तक गर्म रहे, वैसी ये बोतल है। तो ये आप देखिए किस तरीके से ये सब कुछ किस तरीके से जल गया। जो ग्लास है आप देखिए, ये ग्लास टेढ़ी हो गई। ये सारे बिस्तर यहाँ पर रखे हुए थे, और आप ये देखिए, लोग यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे थे, रामायण पाठ कर रहे थे, किस तरीके से जल गया है। तो ये तस्वीरें हैं किस तरीके से ये आग भीषण रही है, ये आपदा किस तरीके से भीषण रही है। लेकिन सभी लोगों से बातचीत करिए, लोग तारीफ एक बात की कर रहे हैं कि प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद कितना था, तैयारी कितनी थी। अगर रात रही होती तो ये बड़ा हादसा हो सकता था, तैयारी अगर कमतर रही होती तो बड़ा हादसा हो सकता था, लोगों की जानें जा सकती थी।